स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 को लेकर जो केस की आज सुनवाई होनी थी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कैट में, उसका फाइनली यहाँ पे जो फैसला है वो आ चुका है। ये फैसला 4 नवंबर को ही रिजर्व किया जा चुका था और ये 12 नवंबर 2025 यानी आज के दिन ये सुनाया गया है। और आगे हम बता दें, कल फिलहाल हाई कोर्ट में सुनवाई है इसी केस को लेकर, तो क्या क्या हो सकता है आगे और इस फैसले में क्या आया है। ITI की जीत हुई या 10th की जीत हुई, क्या हुआ यहाँ पे पूरा फैसला, क्या क्या बिंदु थे, किस बिंदु पे क्या फैसला सुनाया गया उसको। तो यहाँ पे वो बिंदुवार जो जो मेन यहाँ पे पॉइंट है ना, वो आपके साथ हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड क्या हुआ, एग्जाम अब कब से होगा, वो सब भी बात की बातें उन्हें भी यहाँ पे कर लेंगे। ऊपर आप देख सकते हैं निरंजन कुमार, बबलू, मनीष कुमार एंड राजेश कुमार, ये यहाँ पे हैं जिन्होंने केस में, जिनका मतलब एप्लीकेंट थे श्रीकांत प्रसाद एंड आर्यन कुमार यहाँ पे एडवोकेट थे। ठीक है। एंड आप नीचे जब आएंगे तो आपको यहाँ पे ऑर्डर की कॉपी मिल जाएगी जिसमें जो मेन बिंदु है ना, उन्हें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आप सबके साथ। ठीक है। जिसमें आप देख सकते हैं, सबसे पहले आप यहाँ आ जाइए नीचे। यहाँ आपको नोटिफिकेशन की डिटेल्स मिल जाएंगी कि 21 जनवरी को फुल नोटिफिकेशन आया था। एंड आपका जो इसका यहाँ पे है वो क्वालिफ़िकेशन के बारे में था कि 10+ ITI जो है यहाँ पे टेक्निकल प्रोफिशिएंसी को देखते हुए जो है उसको रखा जाए। ठीक है। इसमें फिर आप जब नीचे और देखेंगे तो ये कहा गया 2018 से लेकर 24 तक रेलवे ने वेरियस ऐसे सर्कुलर्स जारी किए थे जिसमें ये था कि 10+ ITI जो टेक्निकल पोस्ट है उस पर रहेगा। लेकिन जब वैकेंसी को जारी किया गया तो उसमें ये कर दिया गया कि 10th एंड ITI, 10th हो या ITI हो या NAC हो, कुछ भी हो, आप फॉर्म भर सकते हैं। तो इसी को लेकर केस किया गया था, जो कि आप सबको पता है, तो उसको शुरू में यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस किया गया है। इसके बाद जो डिस्कशन यहाँ पे हुआ, जो आर्गूमेंट हुआ है, उससे क्या आउटपुट निकल कर आया, वो यहाँ पे अगर आप समराइज़ करके समझेंगे, इसको हम टेलीग्राम पे शेयर भी कर देंगे। आप लोग अगर टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो चैनल का आपको नाम मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में पहले नंबर पे आपको लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल की, वहाँ पे आप लोग जुड़ जाएगा। ये PDF पूरा हम आपके साथ शेयर कर देंगे। अब यहाँ से आपको ये फैसला इनको देखने को मिलेगा कि क्या क्या यहाँ पे बोला गया है। ठीक है। तो इसमें क्या लिखा, टू इफेक्टिवली एनालाइज एंड एडजुडिकेट अपॉन द क्वेश्चंस रिफर्ड वी वुड डिवाइड आवर डिस्कशन इनटू फॉलोइंग पार्ट। अब इसमें कुछ कुछ पार्ट हैं जिनको यहाँ पे डिस्कस किया गया है। ठीक है। जिसको आप पहले यहाँ अगर देखें, यहाँ से आपको मिलेगा फैसला। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ना, वी हैव हियर द राइवल सबमिशन एंड परस्यूड द डॉक्यूमेंट्स ऑन रिकॉर्ड। अब इसमें अगर आप देखें, पहला क्या है, द नेचर ऑफ द present OA is like that of a PIL. The applicants are otherwise qualified and they have not been ousted from the recruitment exercise। में ये कहा गया कि जो भी एप्लीकेंट्स हैं जिन्होंने ITI किया हो, यहाँ पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस से बाहर नहीं किए गए। दे आर फ्री टू पार्टिसिपेट, हाउएवर बाई वे ऑफ द OA दे आर सीकिंग रिलीफ टू स्टॉप अदर कैंडिडेट फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन द रिक्रूटमेंट एक्सरसाइज। अब इन्होंने डायरेक्ट यहाँ पे क्या कह दिया कि ITI के छात्रों को बाहर नहीं किया गया है। ITI के छात्र जो है ये चाह रहे हैं कि जो बाकी अदर कैंडिडेट जो 10वीं पास है वो साथ में पार्टिसिपेट ना करें। कहीं ना कहीं थोड़ा सा कैट ने ना मुद्दे को अलग बना दिया। ठीक। फिर अगला क्या है, इन आवर व्यू द रिस्पॉन्डेंट्स हैव बीन एबल टू शो दैट द पावर टू मेक द रूल्स लाइज इन द हैंड ऑफ द रिस्पॉन्डेंट एज पर दियर एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट, सो इट इज़ नॉट आवर मैंडेट टू गो बिहाइंड द पॉलिसी डिसीजन taken by the respondents. Further, in our view, no individual right of the applicants have been infringed upon. Accordingly, the interim prayer as set forth in para 9 of the OA is rejected. अब यहाँ पे ये कह दिया इन्होंने कि ITI वालों ने जो यहाँ पे रिक्वेस्ट की थी, जो रिस्पॉन्डेंट यानी जो रेलवे है, उन्होंने ऐसा कोई यहाँ पे डिसीजन नहीं लिया है कि उनका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में वो पार्टिसिपेट ना कर पाएँ। इसलिए इनको हम क्या करते हैं कि इनकी जो अंतरिम प्रेयर है उसको हम यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। ठीक। अगला फिर आप देखेंगे यहाँ पे, फिर अगला आता है। अब फिर यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पे उन्होंने क्या कह दिया कि जो प्रेजेंट एप्लीकेशन यहाँ पे है, जो PIL दाखिल की गई जो भी है, उसमें जो रिस्पॉन्डेंट यानी जो रेलवे है, उन्होंने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट किया है उसे जो चैलेंज किया गया, तो यहाँ पे वो डोमेन ऑफ द एम्प्लॉयर एज डिसाइड बाय द ऑनरेबल कोर्ट, जो रिस्पॉन्डेंट है उन्होंने जैसा कोर्ट से डिसाइड किया गया उसके हिसाब से वो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अपना सेट कर सकते हैं, ऐसा बोला जा रहा है। इसके बाद इसमें आया द एप्लीकेंट हैव चैलेंज सेंट्रल नोटिफिकेशन 8/2025 डेटेड 21 जनवरी 2025 व्हिच अपीयर्स टू बी नॉट इन एग्जिस्टेंस। यहाँ जो शॉर्ट नोटिफिकेशन था उसे बाईपास करते हुए डायरेक्ट लिख दिया गया कि 2 जनवरी 2025 को यहाँ पे मॉडिफाइड एलिजिबिलिटी कंडीशन आ गई थी और 22 जनवरी को यहाँ पे नोटिफिकेशन आया, यानी दिसंबर वाली डेट का यहाँ पे कोई जिक्र ही नहीं किया जा रहा है, वैसा कुछ था भी। अगली लाइन यहाँ पे आ गई कि दैट मेयरली बिकॉज द रूल ऑफ एग्जामिनेशन और रिक्रूटमेंट रूल विल एनहांस द कंपटीशन बिटवीन द एलिजिबल कैंडिडेट्स कैन नॉट बी ग्राउंड टू चैलेंज। यहाँ ये कह रहे हैं कि रिक्रूटमेंट रूल में अगर कोई ये आता है कि हाँ ये कंपटीशन को बढ़ा देगा तो इस चीज़ को चैलेंज नहीं किया जा सकता है, तो उसके आधार पे इन्होंने इस चीज़ को
रिजेक्ट कर दिया कि हाँ यहाँ पे 10वीं को एलिजिबल ना किया जाए। वो कह रहे हैं कि सीधा सीधा एम्प्लॉयर को ये राइट है कि वो किसे एलिजिबल मानता है और किस तरह से मेरिटोरियस पर्सन को अपने काम के लिए सेलेक्ट करता है। तो ये लाइन भी यहाँ पे कहीं ना कहीं ITI के अगेंस्ट लिख दी गई। कुछ और चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं कि प्रॉपरली साइन नहीं किया गया एफिडेविट वगैरह जो भी यहाँ पे एप्लीकेंट थे। एंड इसके नीचे एक और लाइन दी गई कि यहाँ पे गौरव जी, अनिल कुमार पांडे एंड अभिषेक कुमार हैं जो कि एप्लीकेंट नहीं है OA में, बट इन्होंने जो यहाँ पे जो है मिस रिप्रेजेंट किया है फैक्ट को। इस तरह से कुछ लाइन यहाँ पे लिखी गई हैं। फिलहाल ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हाई कोर्ट में डिस्कस होंगी और हाई कोर्ट में चीज़ों को और तरीके से वहाँ पे वकील साहब के थ्रू रखा जाएगा, क्योंकि पहले हाई कोर्ट ने यही कहा था पहले आप कैट में जो है अपनी सुनवाई करवा लीजिए, वहाँ से क्या होता है उसके आधार पर फिर हम फैसला देंगे। तो कैट ने तो फिलहाल कहीं ना कहीं दे दिया है रेलवे के पक्ष में फैसला। अब अगली सुनवाई कल के डेट में हाई कोर्ट में है, उस पर क्या आता है, क्या अभी डिस्कशन होगा, जो भी डिस्कशन होगा वो हम आप सबके साथ शेयर करेंगे कि आगे की क्या प्लानिंग यहाँ पे चल रही है। ITI वाले आगे अब मतलब हम लोग क्या करने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा आप नीचे देखेंगे बहुत सारी ये आपको चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक। एंड यहाँ पे एक चीज़ दे दिया गया कि इन सबको देखते हुए फिर हम एप्लीकेशन जो है इसको हम क्या करते हैं, केस को डिस्पोज करते हैं और इससे रिलेटेड जितने भी और इससे रिलेटेड अगर कोई केस होंगे तो वो भी इसके साथ ही डिस्पोज हो जाएंगे। यहाँ भी आप नीचे देखेंगे वही लिख दिया गया कि यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन होगा उसमें आपका सबसे पहले एग्ज़ाम होगा, फिर आपका PET होगा, फिर आपका DV होगा, फिर आपका मेडिकल होगा। और ऐसे किसी स्टेज पे यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई वायलेशन नहीं हो रहा है कि ITI वालों के साथ यहाँ अन्याय हो रहा हो। कहीं ना कहीं जज को चीज़ें समझ ही नहीं आ रही कि अन्याय के तरीके क्या क्या होते हैं, ठीक है, किस किस तरह से अन्याय हो सकता है, ठीक। ITI वाले यहाँ कभी नहीं बोले थे कि हमको नॉन टेक्निकल पोस्ट दे दो, यहाँ पे सिर्फ ये बोला गया था टेक्निकल पोस्ट हमें मिलनी चाहिए। नॉन टेक्निकल आप 10th को दो, BSc को दो, PhD को दो, उससे कोई लेना देना यहाँ पे रखा ही नहीं गया था। यहाँ आप देखिए इनकी कुछ कॉपीज़ जो हैं वो अटैच की गई हैं और वो सब कुछ देखने के बाद आप डायरेक्ट जब यहाँ नीचे आएंगे तो अब आपको यहाँ पे फाइनल फैसला देखने को मिल जाएगा। एग्जैक्टली जिसको चैलेंज किया गया था उसे क्या लिख दिया गया, also the rule of the game were not changed midway as we have observed that the clock started to tick not on 28 दिसंबर। यानी 28 दिसंबर को जो शॉर्ट नोटिस आया उसे कह रहे हैं ये हम घड़ी स्टार्ट होना नहीं मान रहे हैं इसको, डेट ऑफ इंडिकेटिव नोटिस, बट ऑन 22 जनवरी 2025 डेट ऑफ पब्लिकेशन वी हैव ऑब्जर्व दैट UPSC रेलवे एट्सेट्रा फॉलोड द same practice of advance notice to alert the applicant, but this is no way signified that advertisement for recruitment had been issued on the date of indicative notice। यहीं पे रेलवे को इन्होंने बचा दिया है कि जो इंडिकेटिव नोटिस था ना वो 28 को आया था, लेकिन ये सभी ये फॉलो करते हैं। एक्चुअल नोटिस आया 22 जनवरी को और वो आया 2 जनवरी को, इसलिए यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इसमें रेलवे की कोई गलती नहीं, रिस्पोंडेंट जो है उन्होंने सारा बैलेंस जो है कन्वीनियंस ये सब बना के रखा है, ठीक है। और इस वजह से ये केस हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिसमिस कर रहे हैं। ऑल द पेंडिंग इमेज इफ एनी आर आल्सो डिस्पोज ऑफ द अफोरसेड मैनर, हाउएवर देयर शैल बी नो ऑर्डर एज टू कॉस्ट। यानी डिजर्व क्या किया यहाँ पे, रिस्पोंडेंट के फेवर में फैसला दिया, डिजर्व्स टू बी डिसमिस्ड एंड इज अकॉर्डिंगली डिसमिस्ड। केस को यहीं पे डिसमिस कर दिया गया। ये एक्चुअल में ऑर्डर तो पहले ही हो गया था, बस ये सुनवाई आज हुई थी। मे भी इसमें शायद बिहार इलेक्शन का भी थोड़ा सा रोल रहा हो कि वहाँ पे 11 को इलेक्शन होने तो उससे पहले एटलीस्ट रिजल्ट ना आए, नहीं तो इलेक्शन भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो सकता है, प्रभावित हो सकता है। इसलिए इस फैसले को 12 तारीख यानी आज को दिया गया है। अब इसके आगे क्या होता है, रेलवे से कोई नोटिस आता है या नहीं, कल हाई कोर्ट में क्या होगा उसको भी देखने की बात होगी। एंड उसके बाद जो होगा, अगर रेलवे की तरफ से एग्जाम की कोई डेट आती है या क्या होता है, उन सब पे आपको हम जरूर जानकारी देंगे। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।